गई थी, तेजी 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 तेजी। नवंबर में आएगा 15 नवंबर के आसपास, वो चटनी में ही चला जाएगा। केवल एक हवा फैल गई, मद्दा मद्दा मद्दा। भाई 140 करोड़ आदमी ऐसा तो है नहीं आलू खाना बंद कर दिया हो। इस तरह फैक्ट्रियों मिलों को घाटा होने पर सरकार उनके घाटे की भरपाई करती है। इसी तरीके किसानों की भी जो आलू के फसल का नुकसान हुआ है, इसका सर्वे कराकर, उनके पास राजस्व विभाग की टीम है, सर्वे कराकर किसानों के भरपाई करना चाहिए। नमस्कार किसान भाइयों, आप देख रहे हैं समाज की नजर। मैं हूं आपके साथ राजीव। इस समय है चकरपुर सब्जी मंडी कानपुर में समता ट्रेडिंग कंपनी पे। किसान भाइयों, आज की तारीख में नेताजी से जानेंगे क्या कैसा माहौल चला, क्या ग्राहकी रही, क्या स्थितियां प्रत्या रही हैं और मंडी की हलचल क्या रही है। सर, तो नेताजी के यहाँ फिलहाल के तौर पे चिपसोना आलू आया था, कुछ बिक भी गया, कुछ अभी बाकी भी है। आज की हलचल के बारे में जानेंगे, बाकी मंडियों की स्थिति परिस्थिति के बारे में जानेंगे और बाकी आलू की अगर बात की जाए तो आलू जिस तरीके से करवट बदल रहा है, इसके बारे में आज कुछ और होता है और कल कुछ और होता है। इसका आजकल आकलन नहीं लग पा रहा है, तो इसके बारे में भी नेताजी से समझेंगे। नेताजी बहुत ही अनोखी आड़ती हैं, किसानों के हित में लगातार बात करते हैं और राजनीतिक व्यक्ति भी हैं। तो नेताजी, सबसे पहले अगर हम लोग बात करें, किसान भाई आपका कई लोग नंबर भी जानना चाहते हैं, फार्म का नाम भी जानना चाहते हैं, तो थोड़ा नंबर भी साझा कर दीजिए जिससे किसान भाई हमारे आपसे संपर्क कर सकें। हमारी फर्म का नाम है समता ट्रेडर्स। जी 98 38 11 29 53 जी। अच्छा नेताजी, सबसे पहले सवाल की हम लोग अगर शुरुआत करें तो मंडियों में सोमवार से लेके अभी तक आमदनी, सोमवार को लगभग 70-80 गाड़ी थी, तब से अभी तक लगातार डाउन होती आ रही है, लेकिन भाव जंप नहीं कर पा रहा है। क्या कारण नेताजी मानते हैं? देखिए, सोमवार को इतनी आमदनी थी, उस दिन रेट डाउन होने चाहिए थे, डाउन नहीं रेट, लेकिन डाउन रेट नहीं हुए। जी। मंगल बुध बृहस्पति आमदनी कम हुई, लेकिन रेट नहीं बढ़े। हाँ, रेट नहीं बढ़े। हाँ, उसका ये भी कारण है, 3 दिन में लग रहा था रेट आज बढ़ेंगे, आज बढ़ेंगे, कल बढ़ेंगे, कल बढ़ेंगे, लेकिन बढ़ नहीं पाए। उसका एक ही कारण है कि किसान को लग रहा वो टाइट होगा, लेकिन हिंदुस्तान की किसी मंडी में रेट टाइट नहीं हो पाए। जी। कुल मिला के माना जाए, जो अपनी फुटकर की मंडी है जहाँ पर 1 पैकेट 2 पैकेट 4 पैकेट बिकता है, उन मंडियों में तेजी नहीं बन पाई। ये कारण होता है, तेजी नहीं बन पाई। और उसका कारण है कि जो मंदी की अब्बा मान ले, चाहे स्टॉक ज्यादा होने वजह मंदी हुई, उससे बाजार उबर नहीं पा रहा है। अच्छा नेताजी, देखिए, हम तो उसको अगर कहेंगे अफवाह, अब स्टॉक मान लीजिए ज्यादा है किसी चीज का और मार्केट के अंदर आलू पर्याप्त आ रहा है तो तेजी होनी चाहिए। अब जैसे मान लो कि हमारे नेताजी की दुकान के अंदर 1000 पैकेट भरे हैं और नेताजी के यहाँ मंडी में बिकने वाले डेली है 50 पैकेट और नेताजी 40 पैकेट मंडी में भेज रहे हैं, तो मंडी में तेजी बननी चाहिए साथ से कि एकदम बाजार से स्थिर होनी चाहिए। तो नहीं, कम पैकेट भेजेंगे तेजी होगी, तेजी होगी। और साथ में नियम है कॉमर्स में, डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड ज्यादा होगी, सप्लाई कम होगी, रेट बढ़ेंगे। सप्लाई ज्यादा होगी, रेट कम होंगे, भाव डाउन होगा। हुआ एक आलू पिछले साल भी कम नहीं था। जी। इस साल मान ली 10% ज्यादा है। पिछले साल एक हवा फैल गई थी, तेजी 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 तेजी, और अंत में आलू लास्ट में जाके मद्दा हो गया, जबकि 1 महीने बरसात होने की वजह से नई फसल लेट हो गई थी। जी। आज भी कम मान लें आप तो 1.5 महीने, 1 महीने तो मान लें आप, फसल लेट हो गई है। चाहे पंजाब की मान लें, चाहे यूपी मान लें। जी। जो गढ़ाई हुई है वो आलू बहुत ज्यादा नहीं निकलेगा। जो बरसात में आता तो मारा गया। जी। अतिवृष्टि की वजह से। और जो आधा आलू बचा है, जो टेम्परेचर के हिसाब से पैदावार कम होगी, उसकी गुणवत्ता भी अच्छी नहीं होगी। इसलिए वो आलू जो मार्केट में आएगा, उसे आप मान लें, गाँव कहते हैं छौंका लगाना, दाल में फ्राई करना या चटनी मान लें, तो वो आलू जो इस समय तैयार होके नवंबर में आएगा, 15 नवंबर के आसपास, वो चटनी में ही चला जाएगा। जी। अच्छा नेताजी, जैसे कि हम लोग चुनावी आप व्यक्ति हैं, तो चुनाव वाला एक सवाल होना चाहिए। जैसा कि लोग कहते हैं कि चुनाव के समय जैसे कि पार्टियों का रंग बदल जाता है। जैसे मान लो कि कोई कहता है कि बसपा की सरकार बन रही, कोई कहता है सपा बन रही, कोई कहता है भाजपा बन रही, लेकिन जब वोट खुलते हैं तो माहौल कुछ अलग हो जाता है। तो इसी तरीके से क्या आलू में भी इस बार जो है कुछ अलग माहौल हो सकता है, या आलू इसी भाव में बिकता रहेगा? कुछ ऐसा अंदाजा कर लगा? आलू अभी इसी भाव में बिकेगा। कोई चमत्कार होगा तो 15 नवंबर के बाद होगा। तब तक तो मान लो कोल्डों का काम खत्म हो जाता है। हाँ, नहीं, जो आलू अच्छी क्वालिटी बचेंगे साउथ लोडिंग के, उनके भाव बढ़ सकते हैं। अब देखिए, साउथ की लोडिंग की हम लोग अगर बात करें, जैसे कन्नौज, कानपुर, फर्रुखाबाद, इन क्षेत्रों में तो हमें लग रहा है कि 31 अक्टूबर के बाद लगभग 80% तो कोल्ड मालिक मशीनें अपनी चलाना बंद कर देते हैं। नहीं, 90% बंद कर देते हैं। 90% बंद कर देते हैं। जैसे गंगवापुर में श्री सुशील कटियार
वो हैं। आगरा में भी कई कोल्ड वाले हैं। अपने यहाँ शिवराजपुर के कोल्ड वाले लगभग 70% ऐसे हैं जो किसानों के हित में मशीनें चलाते रहते हैं। अब हमारे यहाँ कन्नौज में तो एक ही दो लोगों को छोड़ के जाए, कन्नौज में माने 10% कोल्ड छोड़ के ऊर्जा वाले जिनके हैं वो तो मान लो नवंबर तक चलाते हैं। बाकी लोगों में तो हमें लग रहा है कि लास्ट अक्टूबर या 15 नवंबर के आसपास लगभग बंद कर देते हैं मशीनें लोग। 15 नवंबर को तो 90% बंद कर देते हैं। क्योंकि सरकार ने जो पॉलिसी कर दी है 31 अक्टूबर वाली, जी जी, ये पॉलिसी भी अच्छी नहीं है। ये पॉलिसी तब अच्छी है यदि कोई 30 जून तक आलू निकाले तो उससे किराया थोड़ा कम लिया जाए। जो अक्टूबर में निकाले 31 अक्टूबर तक उससे किराया फुल लिया जाए। 31 अक्टूबर के बाद जो कोल्ड मालिकान कोल्ड चलाते हैं, मशीनें चलाते हैं, वो किसान से 50% कोल्ड मालिक ऐसे हैं जो एक्स्ट्रा किराया भी लेते हैं। एक्स्ट्रा भी लेते हैं, बिल्कुल क्लियर बात है। जी। अब कोई 10 रुपए बढ़ा देता, कोई 5 बढ़ा देता, कोई 20 बढ़ा देता। ये तो मान लो अच्छा, सरकार का कोई होल्ड नहीं रहा कोल्डों पे। सरकार को तय करना चाहिए कि इससे ज्यादा किराया नहीं लेंगे। अब जैसे यहाँ 130 रुपए ऊर्जा का ले रहे हैं, 190 रुपए ले रहे हैं। यहाँ कानपुर में तो कोल्ड हमने जो देखे अपने आसपास, कानपुर के मंडी के आसपास जितने कोल्ड हैं, अब वो 100 रुपए ले रहे हैं। 100 रुपए पैकेट सादा वाले का ले रहे हैं। 100 से ऊपर तो कोई ले ही नहीं रहा है। 100 ले रहे हैं, किसी से 110 ले रहे हैं। और बाकी हम लोग अगर कन्नौज कानपुर साइड में पहुंच जाओ तो फिर 160, 150 से नीचे उधर कोई ले ही नहीं रहा। कोई नहीं ले रहा भाड़ा। तो ये जब तक सरकार का होल्ड रहा, सरकार ने कंट्रोल रखा, तब तक भाड़ा सरकारी पहले लिखा तकपट्टी में जाता में कोल्ड किराया सरकारी दर। अब वो सरकारी दर नहीं है। कोई 100 रुपए लेगा, कोई 150 रुपए किराया लेगा। हाँ, भाड़ा मतलब अपने इधर कानपुर में जब मंडी के आसपास कोल्ड है, यहाँ तो बहुत सस्ता भाड़ा। यहाँ का भाड़ा और आगरा का भाड़ा लगभग माने एक ही भाड़ा माने। आगरा में कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर भाड़ा 100-110 रुपए पैकेट, कहीं 120 भी लगता है। बाकी हमारे कन्नौज और कानपुर में इस क्षेत्र में भाड़ा तो एकदम माने जबरदस्त वाला है। और उसका कारण भी है कि किसानों को वापसी की एक लालच है, वापसी या देने की, मतलब कंपटीशन के दौर में वापसी देने लगे, ये भी कारण माने। हाँ, अंदर खाने भी चलता, चूंकि उनकी यूनियन है कोल्ड मालिकान की, तो इससे कम किराया नहीं लेंगे। लेकिन कोई 30 रुपए, कोई 20 रुपए, कोई 10 रुपए, यहाँ तक कुछ लोग 40 रुपए पैकेट भी वापस कर रहे हैं। ये यूनियन में मतलब वापसी का नियम अगर खत्म हो, भाड़ा एक समान हो तो ठीक है, क्योंकि किसानों का हित नहीं। इतने कोल्ड बने गए हैं, कंपटीशन में वापसी करनी पड़ेगी। और किसानों का कोई मजबूत संगठन बन जाए तो किराया भी कम करना पड़ेगा। जैसे इस साल है, इस साल कच्ची पक्की फसल एक हो गई है। सारे कोल्ड मालिकान को 30 रुपए, 40 रुपए, 50 रुपए पैकेट किराया कम करना पड़ेगा, तब कोल्ड भरेंगे। नहीं भरेंगे नहीं। दूसरी एक और बात है, कच्ची पक्की एक साथ हो गया है। मार्केट में आलू आएगा, आने के बाद में समय भी, खपत भी इस बार ज्यादा होनी। उसका कारण अगर देखा जाए तो उतने रकबा में आलू शायद इस बार गढ़ नहीं सकता जितना अनुमान लगाया जा रहा है, क्योंकि सस्ते का दौर है। सस्ते के दौर में आलू ज्यादा लोग कहते हैं कि कम गढ़ता है, महंगाई में ज्यादा गढ़ता है। तो ये भी चित्र चीजें हो सकती हैं। बाकी नेताजी अनुभवी बहुत ही हैं। तो नेताजी आज की मंडी के थोड़ा भाव बता दीजिए। जैसे मान लो चिपसोना आलू ऊपर नीचे में क्या बाजार माने? चिपसोना 1000 से 1200 मानी है। हाँ, और VIP अगर कोई होगा? नहीं, 12.5 में जो संभल वाला है वो 1300 बिक रहा है, संभल वाला। बाकी कन्नौज का 12.5 तक है मैक्सिमम, 1000 से 1250 तक। 1250 तक। और उसी जगह पे नेताजी छट्टा के माने हाइब्रिड का क्या बाजार माने? हाइब्रिड का 700 से 1000 मानिए आप। हमें लग रहा है कि 600 से 1000 मानना चाहिए। नहीं, 600 थर्ड क्वालिटी बिकेगी। सेकंड क्वालिटी 700-800 और फर्स्ट क्वालिटी 900-1000। और उसी जगह पे 37-93 का क्या नेताजी माने? 10 रुपए से 12 रुपए, 1000 से 1200 रुपए। और हल्के में माने 8 आएगा कि नहीं आएगा? हल्के में 8 रुपए आएगा, 8 रुपए बिकेगा। 8 रुपए, 8 रुपए, 9 रुपए। हाँ, 8 से लेके 12 से 93 का भी मान लें। और इसी जगह पे हम लोग नेताजी बात कर रहे हैं हालैंड आलू का क्या बाजार मानेंगे? हालैंड का पक्का बाजार 1300 से 1400 ही मानिए। हल्के में 8, 10 आएंगे, 11 आएंगे? नहीं, 11-12 बिक रहा है सेकंड क्वालिटी वाला। जी जी। 1100 से नीचे कोई नहीं बिक रहा है। तो कुल मिला के माने 1100 से लेके 1400 रुपए पक्का हो जाएगा। और कोई जब चेचक पेचक ज्यादा हो तो भैया 8-9 भी नहीं, वो तो कटफी 7 रुपए, 8 रुपए, 6 रुपए, उसका कोई भाव नहीं। उसका कोई भाव नहीं। मार्केट जो है 1200 से 1400 पक्का मानिए। थोड़ी क्वालिटी गड़बड़ है तो 1100 भी बिक रहा है और 10 भी बिक रहा है। हाँ, जैसे भी 11 रुपए गए 1200 मंग रहा है। तो वही चीजें हैं जो जैसे भाव में बिक जाए। बाकी नेताजी इस समय आलू के, सफेद आलू के बीज और लाल आलू के बीज की डिमांड तो मार्केट में बहुत जबरदस्त है। और कब तक अनुमान है कि बीज की डिमांड जो है अभी लगातार बनी? अभी दीपावली के बाद तक बनी रहेगी जी। 25 अक्टूबर तक बनी रहेगी। 25 अक्टूबर तक बनी रहेगी। अच्छा नेताजी, किसानों को अभी के तौर पे जैसे मान लो दीपावली तक तो बाजारों में तेजी रहने के चांस पूरे नजर आ रहे हैं।
लेकिन इस समय तो मान लो मेरे पास 1000 पैकेट रखा है, तो दीपावली तक लगभग कितने पैकेट बेचना चाहिए अनुमानित अगर मानो? हमारे हिसाब से आधा आलू किसान को जो भी स्टॉक आज की तारीख में है, आधा आलू उसे इसी दरमियान बेच लेना चाहिए, दीपावली तक बेचना। जो कोल्ड स्टोर चले उसमें थोड़ी बहुत गुंजाइश है, 15 नवंबर के बाद तेजी आने की संभावना है। लेकिन वो पक्की गारंटी नहीं कि तेज बिक ही जाएगा। हो सकता है कि जैसे मान लीजिए चुनाव तरीके से बोर्ड कुछ और पर रिजल्ट कुछ और आ जाए, ये भी हो सकता है, क्योंकि देखिए रिजल्ट का कोई खेल समझ नहीं सकता है। और जो भी चीजें हैं वो अलग अलग स्थितियां परिस्थितियों पर डिपेंड होती है। मार्केट की अगर बात की जाए तो आलू, प्याज, लहसुन इन चीजों में ज्यादातर रोमर काम करता है, और रोमर जो है इस बार मद्दे का बना हुआ है। मद्दे के रोमर में कोई भी कितना भी जोर लगाए तो तेजी होने के चांस जो है बन नहीं पाते। जैसे पहले मार्केट में गल्ला आया, कोई आइटम मान लिया अनाज, पहले मंदड़िए जो है बोलते थे, तेजड़िए बोलते थे, वो शब्द खत्म हो गया है। तो वो पूरा प्रयास करते थे एक तरीके से शेयर मार्केट टाइम मान ले, जितनी मंदी हो पाए उतनी मंदी हो, तेजड़िया में तेज हो जाए। तो इस तरह इस बार मंदी की हवा फैल गई है। आलू 10% ज्यादा है तो बाद में वो फेंक दिया जाएगा, कोर्ट से निकाला नहीं जाएगा, किसान 10% उसका चला जाएगा। लेकिन बाकी आलू तो भाव से बिकना चाहिए था। नहीं, मंडियों में एक बात और भी, आप तो मान लीजिए हम भी वीडियो पिछली साल बनाते रहे, आप भी मार्केट में रहे, पिछली साल से कानपुर मंडी में आमदनी तो ज्यादा हुई नहीं, मैं तो नहीं लग रहा कि ज्यादा होगी। नहीं, ज्यादा नहीं, लगभग वही आमदनी चली। केवल एक हवा फैल गई, मद्दा। भाई 140 करोड़ आदमी, ऐसा तो है नहीं आलू खाना बंद कर दिया हो। नहीं, आलू खपत में उतना ही जा रहा है, खपत में जा रहा है, सब कुछ उसी तरीके का हो रहा है। लेकिन कुल मिला के अगर देखा जाए तो सिर्फ एक रूमर की वजह से पूरा साल जो है किसानों का एकदम घाटे में चला गया। और किसानों की वित्तीय हालत इस समय बहुत खराब है। किसी किसान के घर जाके देखिए आप, उसके चेहरे की चमक चलेगी, रौनक चलेगी। उसके लड़के और लड़कियों की शादी जो है अगले साल की चल रही है। जो मेजर लड़के हैं, 20 लड़कियां हैं, लड़के हैं, उनकी शादी किसान करने की हालत में नहीं है। और सरकार भी इसमें कोई ध्यान नहीं दे रही। सरकार को चाहिए था, आलू उत्पादक पूरा उत्तर प्रदेश है, कम से कम 40 जिले मान लें आप जहाँ आलू पैदा होता है। पंजाब है, उसमें क्या नाम, हिमाचल प्रदेश में, गुजरात है, कई ऐसे राज्य हैं जहाँ आलू बहुत ज्यादा होता है। तो वहाँ की सरकारों को किसान पे ध्यान देना चाहिए था। बिल्कुल। आज जैसे आलू गुड़ाई का समय है, खाद नहीं मिल रही है, भाई किसान ले जाके फैक्ट्री में थोड़े प्रयोग कर लेगा, किसान उसका शरबत चाय बना के थोड़े पी लेगा, वो खेत में डालेगा। अब हर किसान से इंतखाब मांगी जा रही है, वही चीज है। अरे भाई, आप क्या डेटा है कि किसान को कितनी खाद चाहिए, सूची आप जारी करते हैं, कितनी खाद किसान को दीजिए आप। अब किसान इंतखाब लेने जा रहा है लेखपाल से, वो 100 रुपए मांग रहा है इंतखाब के। मतलब चारों तरफ से सरकारी महकमा किसान को लूटने के लिए तैयार है। अच्छा, अभी के तौर पे जैसे कि मान लीजिए एक वीडियो भी आपने शायद याद होगा, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया था, जिसमें आलू बहता हुआ नजर आया था, और उसमें ये भी सरकार से कहा था कि किसानों का सर्वे करा के मुआवजा दिलाना चाहिए। लेकिन इस तरीके की धरातल पे तो हमें कोई स्थिति नजर नहीं आई अभी तक। इस पे आपका विचार क्या है कि किसानों को मुआवजा मिलना चाहिए, क्या मिलना चाहिए? हमारा मानना है, जिस तरह फैक्ट्री और मिलों को घाटा होने पर सरकार उनके घाटे की भरपाई करती है, इसी तरीके किसानों की भी जो आलू के फसल का नुकसान हुआ है, इसका सर्वे कराकर, उनके पास राजस्व विभाग की टीम है, सर्वे कराकर किसानों के भरपाई करना चाहिए और उन्हें जो इसका लाभ देना चाहिए। दूसरी बात, किसानों की फसलों का बीमा होता है, जो भी केसीसी कार्ड बनते हैं, किसान क्रेडिट कार्ड, उसमें बीमा का पैसा जबरदस्ती जोड़ के किसान के खाते में डाल दिया जाता है, डेबिट कर दिया जाता है, बिल्कुल उससे लिया जाता है। पिछले 2 वर्ष पहले कानपुर के आंकड़े, कई जिलों आंकड़े अखबार दैनिक जागरण में छपे थे, जितना किसान यानी कई करोड़ रुपए जिले से 500, 400, कहीं 80 करोड़, 90 करोड़ रुपए फसल बीमा की किस्त के रूप में देता है, जो बीमा कराता है, इंश्योरेंस कराता है, उसका 5% भी बीमा कंपनियों ने वापस नहीं किया, क्लेम में नहीं दिया है। तो कहने का तो सरकार की नीति जो है ये बीमा कंपनियों के हित में है, किसानों के हित में नहीं है। बिल्कुल। और किसान को सरकार को मजबूत करने के लिए, किसान खुशहाल हो, इन्हें सर्वे करा के जिन लोगों का नुकसान हुआ हो उनकी जो लागत है, बीज है, खाद है, लेबर है, इतनी भरपाई कम से कम करना चाहिए। बिल्कुल। ठीक है नेताजी, बहुत बहुत धन्यवाद आज की जानकारी देने के लिए। नेताजी आपको भी धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। जी, नेताजी लगातार किसानों के हित में लगातार काम करते रहते हैं, किसानों को सही और सटीक जानकारी देने का प्रयास भी करते हैं। तो आज की जानकारी को ज्यादा लोगों तक शेयर करें। जय जवान, जय किसान।